स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज़ एंड व्यूज़ में। पार्लियामेंट ने 128th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2023 पास कर दिया, जिसके तहत पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज़ में महिलाओं को 1/3 रिजर्वेशन मिलेगा। लेकिन ये रिजर्वेशन महिलाओं को तुरंत नहीं बल्कि नए डीलिमिटेशन के बाद मिलेगा। न्यूज़ एंड व्यूज़ के आज के एपिसोड में बात इसी डीलिमिटेशन की होगी। सही मायनों में देखा जाए तो विमेन रिजर्वेशन के लागू होने में अभी कई साल लग सकते हैं, क्योंकि इसे नए डीलिमिटेशन के अकॉर्डिंग ही होना है। नया डीलिमिटेशन ही डिसाइड करेगा कि कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी विमेन के लिए रिजर्व होंगी। बिल के अकॉर्डिंग इसके प्रोविजंस इस लॉ के पब्लिश होने के बाद जो सेंसस होगी और उसके आधार पे जो डीलिमिटेशन होगा उसके बाद ही इम्प्लीमेंट हो पाएंगे। इस तरह से देखा जाए तो बिल तुरंत इफेक्टिव नहीं होगा, बल्कि ये सेंसस और डीलिमिटेशन एक्सरसाइज पर डिपेंडेंट है। बिल के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग 2021 को होने वाली सेंसस वो जब भी हो उसी के डेटा नए डीलिमिटेशन का बेस होंगे। इसमें पार्लियामेंट और असेंबलीज में नंबर ऑफ सीट्स बढ़ेंगी और पार्लियामेंट्री और असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज की नई बाउंड्रीज डिसाइड होंगी। इस तरह देखा जाए तो चूंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में अब सिर्फ कुछ ही महीने बचे हैं, ऐसे में इमीडिएट तो ये बिल अप्लाई नहीं हो सकता, लेकिन 2029 के लोकसभा इलेक्शन में इसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। और अब बात डीलिमिटेशन की। डीलिमिटेशन यानी परिसीमन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें नए सेंसस के आधार पर पार्लियामेंट और असेंबलीज की बाउंड्रीज नए सिरे से रीड्रॉ की जाती हैं। इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है ताकि लोकसभा और असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन एंश्योर किया जा सके। देश भर में लोकसभा सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन इस हिसाब से होता है ताकि स्टेट्स की पॉपुलेशन के रेशियो के अकॉर्डिंग उनकी सीट्स रखी जाए। असेंबलीज में भी ऐसा ही होता है। पॉपुलेशन बढ़ने के साथ ही कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्री और नंबर को रीएडजस्ट करना होता है। पॉपुलेशन के अलावा डीलिमिटेशन एक्सरसाइज में ज्योग्राफिकल एरियाज का भी ध्यान रखा जाता है ताकि जेरीमैंडरिंग के एलिगेशन से बचा जा सके। मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्री को कुछ इस तरह से तैयार करना कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को किसी तरह का अनफेयर बेनिफिट न मिले। और अब बात करते हैं डीलिमिटेशन के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की। कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविज़न किया गया है कि हर सेंसस के बाद नया डीलिमिटेशन होगा। आर्टिकल 82 रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस की बात करता है। इसके साथ ही आर्टिकल 81, 170, 330 और 332 पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज में सीट्स के कंपोजिशन और रिजर्वेशन को डील करते हैं, यानी इनमें भी रीएडजस्टमेंट होता है। परिसीमन की ये पूरी एक्सरसाइज एक इंडिपेंडेंट डीलिमिटेशन कमीशन द्वारा कंडक्ट की जाती है। इस कमीशन के डिसीजंस फाइनल समझे जाते हैं जो किसी कोर्ट में अनचैलेंजेबल होते हैं। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि इलेक्शंस में किसी भी तरह के अननेसेसरी डिले से बचा जा सके। आज़ादी के बाद से अभी तक कुल 7 बार सेंसस हो चुका है, लेकिन डीलिमिटेशन सिर्फ 4 बार ही हुआ है। पहली बार डीलिमिटेशन 1952 में, उसके बाद 1963, 1973 और आखिरी बार 2002 में हुआ था। हालांकि इस डीलिमिटेशन में नंबर ऑफ सीट्स में कोई चेंजेस नहीं हुए थे। अब सवाल उठता है कि ये कैसे हुआ कि सेंसस होते रहे लेकिन नंबर ऑफ सीट्स में कोई बदलाव नहीं हुआ। तो इसकी वजह है 1976 में हुआ 42nd अमेंडमेंट एक्ट, 2001 में हुआ 84th अमेंडमेंट एक्ट, 2003 में 87th अमेंडमेंट एक्ट। ये अमेंडमेंट एक्ट्स ओरिजिनल प्रोविजंस से डेविएशंस को अलाउ करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के करंट प्रोविजंस के मुताबिक नया डीलिमिटेशन 2026 के बाद होने वाले पहले सेंसस के बाद होना है, 84th अमेंडमेंट एक्ट के 25 ईयर्स के बाद। नॉर्मल कोर्स में डीलिमिटेशन 2031 के सेंसस से होना चाहिए था, लेकिन कोविड के कारण 2021 की सेंसस नहीं हो पाई थी। सेंसस का पहला फेज होता है हाउस लिस्टिंग और ये प्रोसेस नेक्स्ट ईयर शुरू होगी और सेंसस होगा 2025 में। इस सेंसस के डेटा पब्लिश होने में भी 1-2 साल लग जाएंगे, इसलिए नए डीलिमिटेशन को 2031 के सेंसस का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। ये डिलेड 2021 की सेंसस के आधार पर भी हो सकता है। कहने का मतलब यदि सब कुछ सामान्य तरीके से हुआ तो 2029 का लोकसभा चुनाव बढ़ी हुई सीटों के साथ हो सकता है। डीलिमिटेशन को लेकर कुछ पॉलिटिकल कंसर्न्स भी हैं। 70s के दशक में सीटों की संख्या को लेकर कंसर्न्स सामने आने लगे,
क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में पॉपुलेशन के रेशियो में सीटों का प्रोविज़न किया गया था। ऐसे में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में कम पॉपुलेशन के कारण कम सीटें मिल पाती हैं, जबकि सदर्न स्टेट्स फैमिली प्लानिंग को बेहतर तरीके से फॉलो करते हैं, जिस वजह से उनकी पॉपुलेशन सीमित रहती है, लेकिन इसकी वजह से उन्हें लोकसभा में सीटें कम मिलती हैं। दूसरी ओर नॉर्दर्न स्टेट्स हैं, जहां पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत तेज़ है, लेकिन इसका फ़ायदा उन्हें लोकसभा में नंबर ऑफ सीट्स के रूप में मिलता है। तो ऐसे में पॉपुलेशन बेस्ड डिलिमिटेशन इंटर स्टेट पॉलिटिकल टसल और टेंशन की वजह बन जाता है। 1976 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने इसीलिए 42nd अमेंडमेंट के जरिए लोकसभा की सीटों को 543 पर ही फ्रीज कर दिया। इसके जरिए 2001 तक नंबर ऑफ सीट्स फिक्स कर दी गई और फैमिली प्लानिंग को भी प्रॉपरली लागू करने पर जोर दिया गया। फिर इस फ्रीज संख्या के प्रोविज़न को 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए बढ़ा दिया गया। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार इस अमेंडमेंट को लाई और सीटों को 2026 तक फ्रीज कर दिया गया। इसके पीछे मकसद ये भी था कि स्टेट गवर्नमेंट्स पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एजेंडा को आगे बढ़ाएं। एक और सवाल उठता है कि सीटें फ्रीज करने के लिए 2026 के ईयर को ही क्यों चुना गया। तो इसकी वजह थी कि नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी में सरकार की एक्सपेक्टेशन थी कि इस समय तक पॉपुलेशन ग्रोथ रुक जाएगी। यानी उम्मीद थी कि यदि पॉपुलेशन पॉलिसी ठीक ढंग से काम करेगी तो 2026 तक नंबर ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स करीब करीब बराबर हो जाएंगी। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।